हेलो गाइस, वेलकम टू केजे क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर विद न्यू टॉपिक। क्या है हमारा न्यू चैप्टर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात आती है? सबसे पहले जो हम क्या लेके चल रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि किसी भी कोई भी चार्ज है उसके ट्रांसफ़र में जो आपका डायरेक्शन को निर्धारित करता है, ठीक है, दिशा को जो निर्धारित करता है वो आपका विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, अगर आप क्या करें, दो आपके पास कोई भी कंडक्टिव चार्ज हैं, उनको आप एक तार से जोड़ दें, वायर से जोड़ दें, तो क्या होगा, जो आपका चार्ज है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, ज़्यादा वाले पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ होगा। ठीक है, और तब तक होगा जब तक कि दोनों कंडक्टिव जो आपके इक्विपमेंट्स हैं या आपके चार्जेस हैं वो दोनों पर उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। ओके, तो क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, यानी स्थिर विद्युत विभव। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ओके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है कि ये वो फिज़िकल क्वांटिटी है जहाँ पे क्या होता है, जो दो चार्जेबल आपके पास कोई भी दो चार्ज्ड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो उसकी क्या होती है, आवेश के बहने की दर होती है, उसको डिफाइंड करता है, उसको निर्धारित करता है, वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। अब क्या है, अगर आपके पास कोई भी चार्ज है, आपके पास कोई भी चार्ज है आपके पास, तो उसको कहाँ से, इन्फिनिटिव से किधर, किसी भी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। मान लीजिए आपका ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट पर क्यू चार्ज है, तो यहाँ से क्यू नॉट कहाँ तक लाना है, बी पॉइंट तक लाना है। ये हमने मान लिया इन्फिनिटिव पॉइंट है, यहाँ एफ इन्फिनिटिव पॉइंट है, और फोर्स कहाँ को लगेगा, इधर की तरफ को। तो यहाँ से क्या करना है, चार्ज को बी पॉइंट तक लाना है, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाता है, जो आपका इसके क्या करना है, देखिए, जब आप इस चार्ज को कहाँ ला रहे हैं, बी पॉइंट पर ला रहे हैं, तो इसे वर्क करना पड़ेगा कहाँ, इस फोर्स के अपोजिट, इस फोर्स के अपोजिट इसे इधर को वर्क करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो क्या होता है, इसे V से डिनोट करते हैं, V इज इक्वल टू W/Q0। ठीक है, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, चार्ज को, ठीक, चार्ज को कहाँ, चार्ज को इन्फिनिटिव से किसी पॉइंट तक लाने में जो आपका रिपल्सिव फोर्स है उसके अपोजिट जो वर्क करना पड़ता है वो आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, या आप क्या कह सकते हैं, द रेशो ऑफ वर्क एंड चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके यूनिट क्या होती है, क्योंकि ये एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और W वर्क की यूनिट होती है जूल, और चार्ज की यूनिट होती है आपकी क्या, कूलम। ओके, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम। ओके, तो अब अगर हम इसकी डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जूल को न्यूटन मीटर लिख सकते हैं और कूलम को एम्पियर सेकेंड। ठीक है, न्यूटन क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2 इंटू मीटर है, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो पूरा टोटल क्या आ गया, किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो गया, है ना, एम्पियर की पावर -1। तो अब आपकी वीमा आ जाएगी, इसकी डायमेंशन आ जाएगी ML2T-3A-1। तो ये इसकी डायमेंशन है, किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की।
अब हम देखिए इसके बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर आपके पास जो चार्ज है, पॉइंट चार्ज है आपके पास, वो है 1.2 10 की पावर -4 कूलम, और उसे एक पॉइंट मतलब इन्फिनिटिव से एक पॉइंट तक जो लाने में वर्क है वो करना पड़ रहा है आपको 2.25 जूल। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि वहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो V = W अपॉन Q नॉट, 2.25 अपॉन 1.2 इंटू 10 की पावर -4। क्लियर है। अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास 1875, सॉरी यहाँ पे 12 है, 12 ले लीजिए। ठीक है, 18.75 वोल्ट क्या होगा, 2.25 है, इंटू में 10 की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट कट के 10 स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 18.75 इंटू 10 स्क्वायर। ओके, तो सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे यूनिट, जो आपका यूनिट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो आपका फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसके अपोजिट जो वर्क करना पड़ता है वो आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। तो हमने कहा कि हमारे पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, ओके, और ये आपका यूनिट चार्ज है Q नॉट, बी पॉइंट ये रहा, इधर Q नॉट चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे ए पॉइंट है और फोर्स लग रहा है आपका इधर डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे क्या है, हमने कहा है कि जो पॉइंट यूनिट पॉइंट चार्ज है उसको कहाँ लाना है, एक पॉइंट से, इन्फिनेटिव पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाना है, या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए पर, इस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो VB, और इस पर VA, तो ये क्या हो जाएगा आपका WAB अपॉन Q नॉट। ओके, तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी आपकी सेम वही जूल पर कूलम, एंड डायमेंशन हो जाएगी ml2t - 3a - 1। ये डायमेंशन है, ये यूनिट है। क्लियर है इतनी बात। ओके, अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कभी कभी लाइन इंटीग्रल में। ओके, तो इसमें क्या है कि कोई भी आपका चार्ज है Q नॉट, उसको क्या करना है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है, A पॉइंट से B पॉइंट तक। देख लेते हैं क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज है Q नॉट, देखिए ये कोई भी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड A एंड B, A पॉइंट से B पॉइंट तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा है कि हमारे पास Q नॉट पॉइंट चार्ज है, तो इसे अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स क्या हो जाएगा आपका Q नॉट E। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रल। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा -Q नॉट E। अगर आप इस चार्ज को थोड़ा सा क्या कर दें, डिस्प्लेस्ड कर दें, डिस्टेंस ले लें, डिस्प्लेसमेंट ले लें dr। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, dW = -Q नॉट E इंटू dr। क्लियर है इतनी बात। तो अब क्या होगा, अगर टोटल वर्क डन निकालें, ये हमने था स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, अगर हम टोटल वर्क डन निकालें तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करना होता है, ये आप जानते ही हैं कि इंटीग्रेट करना होता है इसे A to B, तो Q नॉट E dr। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये है आपका -Q नॉट, Q नॉट आपका क्या है, एक कांस्टेंट है, तो E dr। क्लियर है।
अब क्या है, क्योंकि ये आपका A to B है, तो जो आपका क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा, तो VB माइनस VA होगा। ओके, तो WAB अपॉन Q0 क्या हो जाएगा, माइनस Q0 इंटीग्रेशन A to B E डॉट DR अपॉन Q0, कैंसिल आउट Q0 से Q0, तो क्या बचता है आपका, इंटीग्रेशन माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ A to B E डॉट DR। ओके, तो अगर आप इन्फिनेटिव से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, VA आपका क्या हो जाए, इन्फिनेटिव हो जाए, तो क्या हो जाएगा, VB इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ऑफ इन्फिनेटिव टू B E डॉट DR। तो ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है लाइन इंटीग्रल की फॉर्म में। अब यहाँ पे जो माइनस साइन है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, और जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे हम आगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।